शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा मैंने अभी पढ़ा, आप समझ ही गए होंगे कि ये बात टीपू सुल्तान ने कही थी, लेकिन कुछ इसी अंदाज में शाह फरहत अहमद जमाली भी जिए। ये शाह फरहत अहमद जमाली वही हैं जो दरगाह हाफिज़ शाह जमालुल्लाह के सज्जादा नशीन थे। कल ही हमारे बीच से रुखसत हुए हैं। आज दोपहर जुमे की नमाज़ के बाद उनको सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर हज़ारों की भीड़ उमड़ी। बड़ी हस्तियां भी थीं, आम लोग भी थे, उनके मुरीद भी थे। शाह फरहत अहमद जमाली की हम बात करें तो उनमें तमाम खासियत थीं। वो बहुत कम उम्र में ही सज्जादा नशीन जैसी मसनद पर बैठे थे। जब उन्हें ये ज़िम्मेदारी मिली तो ज़्यादातर लोगों का कहना था कि अभी उम्र ज़्यादा नहीं है। सवाल खड़े किए गए थे कि वो संभाल पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने तमाम कयासों को पीछे छोड़ते हुए उस ज़िम्मेदारी को बाखूबी अंजाम दिया और ये साबित कर दिया कि वो इस ज़िम्मेदारी के काबिल हैं। उनसे तमाम विवाद भी जुड़े और वो तमाम नेताओं से भी जुड़े, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कभी भी डरे नहीं, कभी उनमें खौफ का माहौल नहीं दिखाई दिया। उनके विवाद भी हुए आज़म खां और नवाब ख़ानदान से भी, लेकिन उन्होंने हर बार ये साबित करने की कोशिश की कि वो दबने वाले या झुकने वाले नहीं हैं। आज़म खां से जब विवाद हुआ और उसके बाद जब उनके बीच अच्छे ताल्लुकात हुए, तब एक मंच से आज़म खां ने उनके बारे में जो कहा था वो वाकई उनकी शख्सियत को बयां करता है। आज़म खां का कहना था कि फरहत मियाँ में इतनी खूबियाँ हैं कि मैं परेशान हूँ कि उनकी किस खूबी का जिक्र करूँ। जब उनका नवाबों से विवाद हुआ तो उन पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया, पुलिस भी दरगाह पहुंची, लेकिन इसके बावजूद वो मजबूती से उनके ख़िलाफ़ खड़े रहे। अब ताज़ा मामला CA NRC को लेकर खड़ा हुआ था। इसमें उन्होंने आंदोलन की अगुवाई की, उन पर मुकदमा हुआ। इसके बावजूद उनके आंदोलनात्मक तेवर बने रहे, यहाँ तक कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करने दिल्ली भी गए। इसी मामले को लेकर प्रशासन ने प्रेशर बनाया और आखिरकार उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्हें उम्मीद थी फरहत मियाँ को कि उलमा उनका उस तरह से साथ देंगे जैसे वो देने के हक़दार थे। आला हज़रत की दरगाह से जुड़ी शख्सियत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को भी रामपुर जाना पड़ा। इसके बावजूद फरहत मियाँ जेल गए और जब वो जेल से बाहर आए तो उनके तेवर वैसे ही थे। ये बात उनमें वाकई काबिल तारीफ़ थी कि वो डरते नहीं थे। उन्हें जो बेहतर लगता था, जो उन्हें अच्छा लगता था, वो उसको करते रहे। ख़ास तौर से आवाम से जुड़े मसाइल को वो पुरज़ोर तरीक़े से उठाते रहे। उन पर प्रेशर भी बने, लेकिन वो इन प्रेशरों से दबे नहीं। आज जब उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा था तो हज़ारों आँखें नम थीं और उनको याद करके वो उनकी तमाम अच्छाइयाँ बयान कर रहे थे। उनके अचानक चले जाने से खानकाई हल्क़े में गम का माहौल है, रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। अभी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन होने को यही मंजूर था। कल अचानक उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और वो ख़ुद चलकर गाड़ी तक गए। जब वो मुरादाबाद के अस्पताल पहुँचे तो वहाँ उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। फरहत मियाँ जाते जाते ये सीख दे गए हैं कि चाहे हुकूमतें हों या मजबूत नेता, हक़ की आवाज़ उठाने में डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने निडर होकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारी। ज़िंदगी भले ही छोटी रही, लेकिन ये सबके लिए सीख रहेगी। फरहत मियाँ की ये बात उनके चाहने वालों मुरीदों के लिए हमेशा ही हौसला बनती रहेगी। ये बताती रहेगी चाहे अकेले ही हो, अगर हक़ कहने की बात आए तो उससे पीछे नहीं हटना है।